हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का लेक्चर 2 एमसीक्यूज का, जिसका टाइटल है पॉलिनोमियल्स। 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक के क्वेश्चंस हम अपने लेक्चर 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हमने उसमें शामिल कर रखे हैं। और उसी में से सेकंड चैप्टर की अगली टाइप्स यानी कि 21st सम से लेकर आगे के सम्स हम इस लेक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इफ द zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 4n minus 3, then a minus b क्या होगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास और उसके जो जीरोज हैं वो 4 और -3 है। हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। a और b जहां पर इस पॉलिनोमियल में हमें गिवन है। ओके, तो गिवन पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। ओके, अल्फा हमारे पास है 4 और बीटा हमारे पास है -3। ये दोनों जीरो हमें गिवन है। a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। a यहाँ पे है, b यहाँ पर है। ठीक है, एक तो a तो है हमारे पास लीनियर टर्म में और b है कांस्टेंट टर्म में। तो हम जो जीरोज हैं उनका सम और प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट्स के साथ के रेशियो के साथ उनका रिलेशन होता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है हमारे पास। ठीक है, अब -b जो b है वो हमारे पास लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होता है और लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास a प्लस 1 है और इसका नेगेटिव अपॉन में लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट a जो कि 1 है। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है और बीटा -3 है, इन दोनों का टोटल इसके नीचे रख लेंगे। अब 4 -3 1 और इधर है नेगेटिव ऑफ a प्लस 1। अब इस माइनस को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू a प्लस 1 प्लस स्टेप में -1 और 1 को इधर ले आओ -1 a। तो a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। a माइनस b निकालना है, a तो आ गया हमारे पास। अब b और निकालना है। b के लिए हम रूट्स जो जीरोज हैं हमारे पास उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि अल्फा बीटा c अपॉन a होता है। ठीक है, c कांस्टेंट टर्म जो कि b है यहाँ पे, b अपॉन 1 और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई -3 -12 इक्वल टू b। इसका मतलब b हमारे पास -12 आ गया। अब a हम कैलकुलेट कर चुके हैं -2, तो a माइनस b हमें निकालना है। तो a की जगह पे -2 पुट करो, b की जगह पे -12। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, -2 प्लस 12 10 आता है हमारे पास। सो वैल्यू ऑफ a माइनस b इज 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if alpha and beta are the zeros of this polynomial x square minus 5x plus 2, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 3 alpha beta। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शामिल हैं इस लेक्चर में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये ऑप्शंस हमें गिवन है। तो हम गिवन पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, और हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से सेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास इसमें अल्फा प्लस बीटा की टर्म और अल्फा इंटू बीटा की टर्म से ही रहे और फिर हम उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अब -b, यहाँ पर b की वैल्यू -5 है, उसका नेगेटिव अपॉन में a है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 आ गया। ओके, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा दोनों का प्रोडक्ट c अपॉन a।
सी है यहाँ पे 2 और ए है 1, तो ये आ गया अपने पास 2, अल्फा बीटा 2 आ गया। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको ये है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा के क्रम में है, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसको एलसीएम में शामिल ना करें क्योंकि ये इस जरूरी नहीं है, अल्फा बीटा पहले से ही है। ये अल्फा बीटा एलसीएम ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस में 3 अल्फा बीटा। ओके, अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमारे पास है 5। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा है 2, ओके, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो है 2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया 3 2 जा 6 और 5 बाई 2 माइनस 6 बाई 1। ओके, अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने पास, यहाँ लिख देते हैं, नीचे शायद नजर ना आए, तो एलसीएम 2 ऊपर बच जाएगा 5 माइनस 12, आंसर आ जाएगा माइनस 7 अपॉन 2। तो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो माइनस 7 बाई 2 आया है और ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 16 आर। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 16। फैक्टर बनाने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जब भी आपके पास जो लीनियर टर्म है, मिडिल टर्म जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर कोई रूट शामिल है, यहाँ पे रूट 2 है, तो उसको आप दो जगह पे लिखिए, रूट 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हमें चाहिए माइनस 16। अब 16 मल्टीप्लाई आने के लिए 2 को 8 से और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इस 8 के दो हिस्से करेंगे हम, और वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास ये टर्म आ जाए। 8 का जो मल्टीप्लाई है 1 और 8 का है, 2 और 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से 1 और 8 में से 1 यहाँ 8 यहाँ पुट कर लें तो यहाँ 7 आ रहा है, और 2 और 4 इनसे आ जाएगा, 1 की जगह 4 पुट कर लो, 1 की जगह पे 2। अब हम देखते हैं कि 4 रूट 2 और 2 रूट 2। अब प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है मिडिल टर्म, तो बड़े वाला नेगेटिव माइनस 4 रूट 2 और प्लस में 2 रूट 2। इसको वापस हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 2 रूट 2 आता है और मल्टीप्लाई माइनस 16। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x प्लस में 2 रूट 2x माइनस 16। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x कॉमन, x माइनस 4 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2 कॉमन इनसाइड x माइनस 4 रूट 2। 16 को अगर हम 2 रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 रूट 2 आएगा। देखो कैसे, 16 अपॉन में 2 रूट 2, 2 से कट गया 16। अब इस 8 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 4 अपॉन में रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 का रूट 2 से 2, 2 4 जा 8, ये कट गया, यानी 4 रूट 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वैसे ऑप्शन में हमें यहीं पर पता चल जाता है कि माइनस 4 रूट 2 है तो प्लस का 4 रूट 2 इसका 0 आएगा, 2 रूट 2 है तो माइनस 2 रूट 2 आएगा, और ऑप्शन भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, तभी ऐसे पता चलेगा। अगर कोफिशिएंट यहाँ पर नॉन यूनिट हो तो हमें फैक्टराइज पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम फैक्टर करते हैं इसके, x माइनस 4 रूट 2 और x प्लस 2 रूट 2। तो इससे प्लस 4 रूट 2 आ गया और 2 रूट 2 से माइनस 2 रूट 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म गिवन है और हमें फाइंड आउट करना 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर।
जैसा कि हमने बताया कि जब भी आपको ऐसे केस में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स की फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लिखते हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा जो कि c अपॉन a है। इनको हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो एलसीएम आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ बचेगा आपके पास बीटा स्क्वायर और यहाँ अल्फा स्क्वायर। ओके, अब ऊपर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का टोटल है, अल्फा प्लस बीटा की है। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो क्या कहती है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a और b के रोल में अल्फा और बीटा है, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास है अल्फा बीटा का स्क्वायर। ओके, अब ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास दोनों हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा c अपॉन a। और नीचे है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर यानी c अपॉन a का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद अब स्क्वायर है माइनस के टर्म का प्लस हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस में 2c अपॉन a ऊपर वाला। ठीक है, और नीचे c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर एलसीएम आएगा a स्क्वायर एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस यहाँ a है तो a और आ जाएगा 2ac। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कर देंगे और रेसिप्रोकल लिख देंगे, a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और c स्क्वायर नीचे। ठीक है, अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और अपने पास बच गया b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है एक 10 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस रूट 3 इज 2 प्लस रूट 3। अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है, देन अदर जीरो, दूसरा जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस रूट 3। अल्फा गिवन है जो कि 2 प्लस रूट 3 है, एक रूट हमें गिवन है, हमें दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास गिवन है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा निकालना है माइनस बी अपॉन ए। लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट -5 है तो इसका नेगेटिव। ओके, अपॉन में लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट 1, ये हमारे पास बन गया +5 और इधर हम बीटा को रखते हैं, ये जो है इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2 माइनस रूट 3, 5 में से 2 गए 3 माइनस रूट 3। ये हमारे पास सेकंड जीरो आ गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ऑप्शंस का 3 माइनस रूट 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। ओके, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे जीरो फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें मल्टीप्लाई चाहिए यहाँ पे 5 to the 10, √2 का √2 से 2 और 2 5 जा 10, तो 5 to the 10, 5 and 2 बन जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। अगले स्टेप में √2x कॉमन x प्लस √2 प्लस 5 कॉमन x प्लस √2, x प्लस √2 एंड
√2x प्लस 5। तो हमारे पास जीरो क्या आ गए, -√2 और इधर से -5/√2। तो -5/√2 और दूसरा -√2, जो कि ऑप्शन ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x² प्लस 4x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ओके, तो अब यहाँ पर हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कई क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं कि इस तरह की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, वो आएगा -b/a -4/2, दैट इज -2 अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। c है हमारे पास 5 और a है 2, 5/2। ये अपने पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा और बीटा की हमारे पास सेपरेट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे और यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है a प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। एक बार आइडेंटिटी यहाँ और सेट करेंगे, ये बनेगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a के रोल में अल्फा है, b के रोल में बीटा है, और माइनस अल्फा बीटा पहले से है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास आएगा -2 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगेन -2 इसका स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा अपने पास 3 अल्फा बीटा, 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई थी 5/2। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं -2 एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा अपने पास 3 5 का 15/2 माइनस में 15/2 -2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 2 एलसीएम लेंगे, 2 4 द 8 8 माइनस 15, यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -7/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा +7। तो इस सवाल का आंसर हमारा 7 आया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है the value of k such that the quadratic polynomial x² - k plus 6x plus 2 2k plus 1 has sum of the zeros as half of their product। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम है वो उन जीरोस के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। यानी हमें कंडीशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के प्रोडक्ट का हाफ दोनों इक्वल है। ओके, तो अब हम इसमें इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है हमारे पास, और अल्फा बीटा हमारे पास होता है c/a, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है हाफ, यानी कि 1/2। ऐसे इसको हम पुट कर देंगे, तो a से a कट गया। अब हमारे पास बच गया -b = c/2। -b और c दोनों की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव पहले से है, यहाँ पे नेगेटिव इनसाइड ऐसे लिख लेंगे, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव k प्लस 6, ओके, इक्वल टू c। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2 इनसाइड 2k प्लस 1। इस ब्रैकेट को ध्यान से लगाना है क्योंकि हमारे पास b जो है वो नेगेटिव है,
और उसका हमें नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव ऑफ बी। ओके, अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा और साथ में ये नहीं भूलना है हमें 2 और है c/2, ये c की वैल्यू है अपने पास, 2 इनसाइड 2k + 1 और अपॉन में 2 है। ओके, तो माइनस से माइनस कट गया, k + 6 इक्वल टू, इधर 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2k + 1। ओके, अब k - 2k इक्वल टू 1 - 6 यानी -k इक्वल टू -5। सो फाइनली वैल्यू ऑफ k इज +5। तो k की वैल्यू +5 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं। Next question, if one zero of the polynomial fx k² + 4x² + 13x + 4k is reciprocal of the other, अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जीरो जब रेसिप्रोकल हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है 1। हमें मालूम है कि जब रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। मान लीजिए एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, इसका रेसिप्रोकल। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 है और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है c/a। कोफिशिएंट की बात करें तो 4k यानी c के रोल में 4k है, अपॉन a है k² + 4 = 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k² + 4 = 4k, k² - 4k + 4 = 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई वेरिएबल k में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे, k² - 2k - 2k + 4 = 0, k inside k - 2 - 2 inside k - 2 = 0। दोनों फैक्टर बराबर आ गए, k - 2 और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। सो आंसर इज ऑप्शन ए, k is 2 in this case। अगला सवाल करते हैं। The graph of x³ - 4x, एक पॉलिनोमियल है x³ - 4x, उसका ग्राफ जो है कट्स x एक्सिस एट x एक्सिस को -2 0 पर 0 0 पर और 2 0 पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो उस पॉलिनोमियल के जीरो क्या क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो पॉइंट है जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ x एक्सिस को, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है x, वही तो उसका जीरो होता है, तभी y को जीरो बनाता है। तो वो हमारे पास है -2, x की वैल्यू यहाँ -2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, यही जीरो होंगे हमारे पास। तो -2 0 और 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जहां पर x एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वहां पर उन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट भी 0 कहलाते हैं, तो -2 0 और 2 है। अगला सवाल है, अगले सवाल में हमें ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31, द ग्राफ ऑफ ए पॉलीगन इज गिवन बिलो, फाइंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस कर्व। यानी इस ग्राफ का इस कर्व के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक पैराबोला है और जो पैराबोला है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये जो है -1 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 0 और 3 0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर -1 और 3 इसके जीरो हैं। सो अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 3, ये दो जीरो आ गए हमारे पास। जब हमारे पास जीरो हो तो सम और प्रोडक्ट को लेकर हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम आएगा अपने पास -1 + 3 से 2 और प्रोडक्ट आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 से -3। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास x² - sx + p होगी। तो x² - s है 2, x प्लस में p है -3, x² - 2x - 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है ये 32। Find the product of the zeros of polynomial 23x² - 26x + 161 is 14p। फाइंड p, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज के प्रोडक्ट का डबल, यानी प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फा बीटा, उसका डबल 2 अल्फा बीटा, दैट इज 14p इक्वल टू 14p। ओके, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 14p अपॉन में 2 से कट गया 7p, यानी अल्फा बीटा जो है वो 7p है। अल्फा बीटा होता है हमारे पास c अपॉन 1 c अपॉन a, तो 160 1 अपॉन में a है 23 इक्वल टू 7p। अब हम यहाँ पर p की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 161 अपॉन 23 और अपॉन में 7 दिया जाएगा नीचे हमारे पास यहाँ पे, तो 7 से इसको काट दो, 7 2 जा 14 7 3 जा 23 कट गया, p इक्वल टू 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है, if x minus 4 is a factor and 2 is a zero of a polynomial px, polynomial फाइंड आउट करनी है। तो x minus 4 फैक्टर है और 2 जीरो है, तो x minus 2 फैक्टर रहा होगा। अब इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बन जाएगी माइनस 6x प्लस 8। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो आ गए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 8 and product of zeros alpha beta is 6 of a polynomial, then find a polynomial whose, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोज 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है। तो हम यहाँ पर जो जीरोज है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के वो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो जीरोज का सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम निकाल लेते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस 8 है और अल्फा बीटा अपने पास 6 है, तो ये अपने पास हो गया 2 4 जा 2 3 जा, यानी s आ गया माइनस 4 अपॉन 3। ओके, अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बीटा, यानी p, ये आ गया अपने पास 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमें गिवन है 6, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1 अपॉन 6। ओके, अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास होती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p x स्क्वायर माइनस sx, सम हमारे पास माइनस 4/3 है, माइनस है यहाँ पे तो प्लस 4/3 x आ जाएगा, और प्रोडक्ट है 1/6 प्लस 1/6। अब फ्रैक्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 से 6x स्क्वायर और 3 2 जा, यानी प्लस में 8x और प्लस में 1, यानी 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इसका आंसर है, और ये अपने पास ऑप्शन ए है, 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल करते हैं इस लेक्चर का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का आखिरी सवाल है ये, हम इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते तो बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन वैल्यू ऑफ रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है हमें अल्फा अपॉन बीटा का रूट प्लस में रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। अब एलसीएम रूट ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास एलसीएम, तो इसको आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिए रूट अल्फा एंड रूट बीटा ऐसे लिख ले एक स्टेप में, ठीक है। अब रूट बीटा से ये कट जाएगा रूट अल्फा का रूट अल्फा से स्क्वायर, तो अल्फा
रूट के अंदर उसका स्क्वायर प्लस में ऐसे ही रूट बीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास। ओके, अब रूट अल्फा का स्क्वायर यानी अल्फा प्लस ऐसे ही आ जाएगा बीटा अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं रूट अल्फा बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है माइनस बी अपॉन ए होता है, और रूट के अंदर अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये आ गया अपने पास। अगले स्टेप में हम माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ए अपॉन रूट सी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। तो ऊपर माइनस बी, अब रूट ए नीचे ही जो है अपने पास ए, इसको रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं, और रूट ए अपॉन रूट सी। अब ये रूट ए कट गए, तो अब फाइनली अपने पास बच गया माइनस बी अपॉन में रूट ए और रूट सी का प्रोडक्ट, तो इसको हम रूट के अंदर ए से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ऑप्शन बी है माइनस बी अपॉन रूट ए सी, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और वीडियो में कमेंट करके आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, तो सीखना चाहते हैं, आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगले क्वेश्चंस हैं जो हैं 36 से लेकर आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे, ज़रूर देखिएगा। और लेक्चर 1 जो है उसे भी देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।